नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। बिहार में सरकारी स्कूलों के मध्याह्न भोजन में अब और भी शुद्धता जो है वो देखने को मिलेगी। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से मध्याह्न भोजन को लेकर आवाजें उठाई जा रही थी, कभी छिपकली का गिरना तो कभी गंदगी से खाना पकाए जाने को लेकर भी बातें सामने आई है, तो इसे लेकर अब सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सरकार ने जहां एक तरफ रसोइयों को बड़ी राहत दी है, तो वहीं अब मध्याह्न भोजन की शुद्धता पर खासा ध्यान दिया जाएगा। जी हाँ, अब बच्चों को शुद्ध और स्वच्छ भोजन जो है वो मिल सके, इसको लेकर सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और ऐसे में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं वो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दरअसल बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग पीएम पोषण योजना के तहत ये नया प्रयोग शुरू करने जा रही है। इस प्रयोग के तहत मध्याह्न भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से रसोइयों को भी लाभ होगा, इसके साथ ही उन्हें व्यवस्थापक बनने का भी मौका मिलेगा। हालांकि व्यवस्थापक बनने के लिए उन्हें स्नातक की डिग्री होना जरूरी है। पहले चरण में 10 जिलों के 20 पंचायतों के सभी स्कूलों में ये योजना लागू होगी। इन जिलों में मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, भागलपुर, लखीसराय और औरंगाबाद शामिल है। बच्चों और शिक्षकों का समय बचेगा। पहले विद्यालयों में भोजन बनाने में काफ़ी समय लगता था, बच्चों को पका हुआ भोजन मिलेगा, जिससे बच्चों को शिक्षकों के पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय होगा। जो रसोइया स्नातक हैं उन्हें व्यवस्थापक बनने का भी मौका मिलेगा। व्यवस्थापक भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। व्यवस्थापक के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री होना चाहिए। मध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोइयों को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यवस्थापक को भोजन की खरीदारी, भोजन बनवाना, बच्चों को भोजन खिलाना और रसोइयों की साफ सफाई जैसी जिम्मेदारियां निभानी होगी। प्रत्येक पंचायत के लिए एक सहायक व्यवस्थापक भी होगा। सहायक व्यवस्थापक के लिए कम से कम मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। ये योजना बिहार के बच्चों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे बच्चों को स्वस्थ भोजन मिल सकेगा और इसकी पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तो बता दें आपको कि रसोइयों का ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि वो व्यवस्थापक के रूप में भी कार्य करेंगे। और आपको बता दें कि खाने लाने से लेकर खाने खिलाने तक का जिम्मेदारी जो होगा वो उन्हें निभाना पड़ेगा। स्वच्छता शुद्धता का भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले स्कूलों में जब रसोइयाँ बनती थी तो इसमें कई खामियां जो है वो निकल कर सामने आती थी। समय की भी काफ़ी ज़्यादा जो है देरी होती थी, और ऐसे में अब पका पकाया भोजन बच्चों को मिल सकेगा। व्यवस्थापक के रूप में रसोइया कार्य करेंगे तो इसमें और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, शुद्धता आएगी। इसको लेकर सरकार अब ये नई पहल जो है वो करने जा रही है। तो मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों की रूपरेखा जो है वो बिल्कुल बेहतर होने वाली है, क्योंकि हर एक बिंदुओं पर जो है जांच जारी है और लगातार जो भी खामियां हैं उसे दूर करने की सरकार हर कवायद जो है वो लगातार कर रही है। तो फिलहाल बिहार के सरकारी स्कूलों की रूपरेखा अब से जल्द ही बदल जाएगी। और जिस तरह से एमडीएम को लेकर बातें निकलकर सामने आती थी, स्वच्छता नहीं होता था, खाने में कुछ गिरने की शिकायत आती थी, बच्चे बीमार पड़ जाते थे, तो अब ये सारी शिकायतें जो हैं वो पूर्ण रूप से खत्म करने को लेकर सरकार चरणबद्ध तरीके से ये बड़ा काम जो है वो करने जा रही है। तो फिलहाल तमाम ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे NBC 24 पर।